नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लीमर ऑफ होप। मेरा नाम है सत्यम। हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसा खबर लेकर जो पूरे भारत को स्तब्ध कर रखा है। जी हां, हाल ही में हुए देश की राजधानी दिल्ली में एक धमाका हुआ है। संभवतः आप इस खबर को अब तक सुन चुके होंगे। आज इस पूरे घटना के बारे में जानेंगे और अब तक के इस डिजिटल एज में जो विभिन्न प्रकार के नए तरीके आतंकियों द्वारा अपनाए जा रहे हैं, तो इस सारे जो तरीके हैं ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भारत के सामने जो गंभीर चुनौती है उसे कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, इस सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि किन मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज बैकग्राउंड। जो दिल्ली ब्लास्ट केस है, जो डिजिटल एज में ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी जो पृष्ठभूमि है इस पर चर्चा करेंगे। व्हाइट कलर मॉड्यूल, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थर्ड वन इज इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। डेड ड्रॉप ईमेल्स क्या है, इसके बारे में। ये सारे जो तरीके हैं ना, ये आतंकियों के द्वारा इस ब्लास्ट को अंजाम पहुंचाने में इसका हेल्प लिया गया है। स्विस मैसेज ऐप जो है, मैसेजिंग जो ऐप है थ्रीमा, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इंडिया को आगे कैसे सचेत रहना है, किन तरह के एक्शंस को उनको कंक्रीट बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, ताकि इस सारे जो आतंकियों द्वारा जो अंजाम दिए जा रहे हैं इसको कैसे वो सामना कर सके, कैसे इससे बच सकें। ये सारी चर्चाओं पे हम लोग विषयों पर चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि की जब बात करते हैं तो पता चलता है कि नवंबर 10 को अ कार एक्सप्लोडेड नियर गेट नंबर 1 ऑफ द रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पे एक कार एक्सप्लोड होता है, धमाका होता है। द ब्लास्ट किल्ड एटलीस्ट 15 पीपल एंड ओवर 30 अदर्स वर इंजर्ड। इस ब्लास्ट में क्या होता है, लगभग 15 लोगों की जाने जाती है और 30 लोग घायल होते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द डेडलीस्ट टेरर इंसिडेंट्स इन दिल्ली इन रिसेंट मेमोरी। इससे क्या होता है, ये जो घटना है एक तरह से सब बहुत ही घातक घटना होती है, डेडलीस्ट फैटल घटना होता है रिसेंटली दिल्ली में, राजधानी में। इंडियन अथॉरिटीज मूव्ड क्विकली टू ट्रीट द इंसिडेंट एज ए टेररिस्ट अटैक। भारतीय जो अथॉरिटीज हैं, इंडियन अथॉरिटीज हैं, वो घटनास्थल पे पहुंचती है और इस अंजाम को, इस अटैक को टेररिस्ट अटैक के नाम से हम लोग ट्रीट करते हैं। रेदर देन मियर इंसिडेंट, एक इंसिडेंट को, एक एक्सीडेंट को न लेकर इसको एक टेररिस्ट अटैक का नाम देते हैं और उस घटनास्थल पर इंडियन अथॉरिटीज जो वो पहुंचती है और हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन। और जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सर्वे है, जो जांच की जो प्रक्रिया है, इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपती है अंडर काउंटर टेररिज्म लॉज के तहत। द अनफोल्डिंग इन्वेस्टिगेशन, द ओपनिंग जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रिसर्च है इनटू द रिसेंट कार एक्सप्लोजन, जो रिसेंटली दिल्ली में कार एक्सप्लोजन होता है, दिल्ली रेड फोर्ट हैज एक्सपोज। ये क्या उजागर करता है, क्या एक्सपोज करता है, अ चिलिंग डायमेंशन। चिलिंग डायमेंशन मीन्स क्या होता है कि बहुत ही हॉरिफाइंग डायमेंशंस को ये एक्सपोज करता है। वो क्या है, जो हॉरिफाइंग डायमेंशन है वो क्या है, मॉडर्न टेरर मॉड्यूल्स। जो मॉडर्न एज में, जो डिजिटल एज में जो टेरर मॉड्यूल्स यूज किए जा रहे हैं, वो आर नो लॉन्गर मेयरली एक्सप्लॉइटिंग। वो सिर्फ अब ये क्या नहीं रह गया, एक्सप्लॉइटिंग आइडियोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स। मतलब कि आजकल के जो डिजिटल एज में जिस तरह के मॉड्यूल्स अपनाए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक्सप्लॉइटिंग, मतलब मेकिंग यूज ऑफ वैचारिक और कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है ऑपरेशंस करने का, ये सिर्फ इस पर आधारित नहीं है, बल्कि दे आर लिवरेजिंग, वो यूज कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं किस चीज़ों को, तो एडवांस्ड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट का यूज कर रहे हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल एस्पियोनोज होता था ना, टेक्नोलॉजी होता था, जो जासूसी करने की जो टेक्नोलॉजी होता है, जो कोवर्ट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, इसको यूज कर रहे हैं, है ना। और जो प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट सच अटैक्स, इस तरह के अटैक्स को प्लान करने में और कोऑर्डिनेट करने के लिए। वाइल लॉज इन्फोर्समेंट एजेंसी, जबकि जो लॉज इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, कंटिन्यू टू वेरीफाई, वो जारी है किसके लिए, वेरीफाई करने के लिए, जितने भी लीड्स मिल रहे हैं, जितने भी गाइड्स मिल रहे हैं उनको। इमर्जिंग रिविलेशंस, जो रिविलेशंस हुए हैं, जो डिस्क्लोजर्स हुए हैं, इमर्ज हुए हैं फ्रॉम द प्रूफ, जांच से वेरीफाई करता है। वेरीफाई मीन्स क्या होता है कि मेक मोर कंक्रीट और रियल, है ना। एस्टैब्लिश्ड एकेडमिक रिसर्च, क्या वेरीफाई करता है कि बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड एकेडमिक रिसर्च हुआ है किस चीज़ पे, तो हाउ वायलेंट एक्टर्स, जो वायलेंट एक्टर्स हैं, वायलेंट एक्टर्स मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जो वायलेंस को यूज करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। तो बता रहे हैं कि हाउ वायलेंट एक्टर्स एक्सप्लॉइट, यूज करते हैं किस चीज़ को, तो इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स को। इनक्रिप्टेड मीन्स कंसील्ड इनटू अ कोड, है ना। जो मैसेजेज होते हैं ना, वो कोड में इनक्रिप्ट होते हैं, तो उसको हम लोग इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स, उनका जो नेटवर्क है ना, वो सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज मीन्स व्हाट, पावर्स आर नॉट एक्यूमुलेटेड, एक जगह वो एक्यूमुलेट नहीं है, वो क्या है, ट्रांसफर किया गया सेवरल अथॉरिटीज को। तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स का यूज करें। एंड स्पाई स्टाइल कम्युनिकेशन टू इवेट सर्विलांस, और सर्विलांस को इवेट करने के लिए ना, अवॉइड करने के लिए, वो स्पाई स्टाइल मतलब इंस्पायर्ड बाई, जो स्पाई है, जो जासूस के द्वारा जो इंस्पायर्ड है ना, उस तरह के मेथड्स को, कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करें ताकि वो सर्विलांस को क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। व्हाइट कलर टेररिज्म क्या है,
White collar terrorism refers to radicalization and recruitment of highly educated professionals like doctors, engineers, university professors, and IT experts into terrorist और extremist networks. व्हाइट कॉलर मॉड्यूलिंग्स क्या होता है? रेडिकलाइजेशन, मतलब जो फेनाटिक होता है, जो कट्टरपंथी होता है ना, तो जो रेडिकलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती, किसका भर्ती? तो हाईली एजुकेटेड, जो उच्च स्तरीय पढ़ाई किए हैं प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, किस चीज़ में? तो आतंक, टेररिस्ट में और एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क में, जो चरमपंथी जो नेटवर्क है ना, उसमें इनका रिक्रूटमेंट होना है ना, हाईली एजुकेटेड लोगों का रिक्रूटमेंट होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर टेररिज्म बोलते हैं। अब ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है ना, ये डेंजरस कैसे है? ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक कैसे है? क्योंकि इट इज हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज प्रोफेशनल्स कैरी ट्रस्टेड आइडेंटिटीज एंड रेयरली अट्रैक्ट एनी सस्पिशंस। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको डिटेक्ट करना बहुत ही हार्ड होते हैं बिकॉज दे आर क्रेडिबल। उनके पास बहुत ऐसे क्रेडेंशियल्स होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, जो रेयरली क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एनी सस्पिशंस को, उन पर संदेह नहीं कर सकते हैं लोग। एक्सेस टू केमिकल्स एंड लैब फैसिलिटीज, ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, हाईली एजुकेटेड, जो IT के प्रोफेसर्स हैं या फिर कोई टीचर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, तो उनको एक्सेस होता है किस चीज़ में? केमिकल्स और लैब फैसिलिटीज में। ऑपरेट थ्रू प्रोफेशनल्स एंड एकेडमिक नेटवर्क, ये प्रोफेशनल और एकेडमिक नेटवर्क के थ्रू भी ऑपरेट करते हैं। सो दीज आर द रीजन्स। इस रीजन्स के कारण क्या होता है? इनको डिटेक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है। दूसरा, इनके द्वारा जो बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसमें जो पहला तरीका वो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। द ट्रायो, ये जो 3 लोगों का नाम जो अभी रिवील हुआ है ना, तो ये ट्रायो इज अलिज्ड टू हैव अ कम्युनिकेशन वाया स्विस मैसेजिंग ऐप। एक स्विट्जरलैंड के द्वारा जनरेटेड एक ऐप है जिसको लोग थ्रीमा बोलते हैं। तो इनका जो कम्युनिकेशन होता था ना, इसी ऐप के द्वारा होता था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नोन फॉर, जो जाना जाता है इट्स हाई प्राइवेसी डिजाइन, जो हाई प्राइवेसी डिजाइन के नाम से ये जाना जाता है। थ्रीमा जो ये ऐप है ना, जो स्विट्जरलैंड में जनरेट हुआ है, डज नॉट रिक्वायर अ फोन नंबर और ईमेल टू रजिस्टर। इसको रजिस्टर करने के लिए ना फोन नंबर का रिक्वायरमेंट है, ना ईमेल का रिक्वायरमेंट है। इंस्टेड इसके बदले में क्या होता है? इट असाइंस यूजर ए रैंडम यूजर आईडी, एक रैंडम यूजर आईडी असाइन करता है जो अनलिंक्ड होता है एनी पर्सनल आइडेंटिफायर से। अब क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो सस्पेक्ट दैट, उनको यह संदेह होता है कि 3 एक्यूज्ड मे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन प्राइवेट थ्रीमा सर्वर। जो 3 एक्यूज है ना, हो सकता है कि वो अपना प्राइवेट सर्वर्स क्या किए होंगे? इस्टेब्लिश किए होंगे, क्रिएटिंग क्लोज्ड आइसोलेटेड नेटवर्क, जो क्लोज्ड और आइसोलेटेड नेटवर्क हो, थ्रू विच दे शेयर्ड मैप्स, जिसके थ्रू वो क्या करते थे? मैप्स, लेआउट्स, डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस को क्या करते थे? वो एक दूसरे को शेयर करते थे। अब बताया जा रहा है कि द सर्वर्स में हैव बीन होस्टेड आइदर विद इन इंडिया और एब्रोड। अब ये जो सर्वर है ना, हो सकता है कि इसको एकोमोडेट किया होगा या फिर इसको ऑर्गेनाइज किया होगा, या तो इंडिया में किया होगा या फिर एब्रोड में किया होगा। इन्वेस्टिगेशंस आर ऑनगोइंग एज टू इट्स ओरिजिन। अब इसके ओरिजिन को लेकर ना इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन है। थ्रीमाज आर्किटेक्चर इज पार्टिकुलरली यूजफुल। इसका जो आर्किटेक्चर है ना, इसकी जो बनावट है, वो पार्टिकुलरली यूजफुल है, खास करके यूजफुल है किस लिए? टू इवेट डिटेक्शन, कि जो डिटेक्शन है उसको इवेट कर सके, उसको अवॉइड कर सके। बिकॉज क्यों? इट ऑफर्स इंड टू इंड इंक्रिप्शन। इंड टू इंड इंक्रिप्शन क्या होता है? कि एक ऐसा सिक्योरिटी मेथड होता है जहां पे डेटा जो होता है ना, जब वो सेंडर से भेजता है डेटा, तो वो इंक्रिप्टेड होता है और उसको डिक्रिप्ट उसी के द्वारा किया जा सकता है जिसके पास वो मैसेज भेजा गया हो। तो ये इंड टू इंड इंक्रिप्शन कहलाता है। नो स्टोरेज ऑफ मेटा डेटा। मेटा डेटा का कोई स्टोरेज नहीं होता है। मेटा डेटा में क्या होता है कि ऐसा सेट ऑफ डेटा होता है जो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा, दूसरे डेटा के अबाउट क्या है वो इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज मेटा डेटा। एंड अलाउज मैसेज डिलीशन फ्रॉम बोथ साइड्स। और क्या होता है कि मैसेज का जो डिलीशन है ना, वो दोनों साइड से डिलीट करने का ऑप्शंस देता है। दीज फीचर्स, अब ये सारी जो फीचर्स है ना इस स्विस जनरेटेड ऐप का, वो फीचर्स मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट बना देता है डिजिटल फॉरेंसिक्स को, टीम को, टू रिकंस्ट्रक्ट फुल कम्युनिकेशन चेन। इसके थ्रू क्या होता है कि जो फुल कम्युनिकेशन चेन है ना, उसको वो क्या कर सकते हैं? उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं फिर से ये डिलीट करने के बाद। तो ये बहुत ही टफ काम हो जाता है फॉरेंसिक टीम के लिए। दूसरी जो है वो है डेट ड्रॉप ईमेल्स। डेट ड्रॉप ईमेल्स क्या होता है? डिस्क्राइब किया जाता है स्पाई स्टाइल। स्पाई स्टाइल मतलब जो स्पाई के द्वारा इंस्पायर्ड है टेक्निक। द सस्पेक्ट अपरेंटली यूज्ड अ शेयर्ड मेल अकाउंट। जो सस्पेक्ट है ना, वो अपरेंटली मतलब सिमिंगली क्या है कि वो शेयर्ड ईमेल अकाउंट उनके पास लगता है, मतलब जितने भी उस मॉड्यूल में मेंबर शामिल है ना, उन सभी के पास ये एक्सेसिबल होता है इस आईडी का। टू कम्युनिकेट वाया अनसेंट ड्राफ्ट। वो कम्युनिकेट करते हैं अनसेंट ड्राफ्ट, मतलब जो मैसेज है वो सेंड नहीं होता, दे ओनली सेव द मैसेजेस इन द ड्राफ्ट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मैसेज। मैसेज वो सेंड न करने के अलावा वो क्या करते हैं? दे वुड सेव ड्राफ्ट को सेव करेंगे। जो दूसरे मेंबर होंगे वो लॉग इन करेंगे, रीड और अपडेट देम, उस मैसेज को रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और फिर डिलीट करेंगे। इससे क्या होता है? लिविंग नो आउटगोइंग और इनकमिंग रिकॉर्ड। इससे क्या होता है कि ना आउटगोइंग और ना इनकमिंग रिकॉर्ड रहता है ऑन कन्वेंशनल मेल लॉग्स। जैसे जो पारंपरिक तौर से जो लॉग होते हैं ना, मेल लॉग होते हैं, उसमें इस तरह के फैसिलिटी जो है वो नहीं रहते हैं। दिस मेथड, अब इस जो तरीका है ना, समटाइम्स रेफर्ड टू एज डेट ड्रॉप,
इसको हम लोग डेड ड्रॉप के नाम से जानते हैं। इज पार्टिकुलरली, ये पार्टिकुलरली क्या है, इंसीडियस है, बहुत ही सीक्रेट है, बिकॉज इट जनरेट्स ऑलमोस्ट नो डिजिटल फुटप्रिंट, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं रहता है, कुछ इंप्रेशन नहीं रहता है, ताकि जिससे कि फॉरेंसिक टीम है जो इस चेन को, जो कम्युनिकेशन चेन है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें। अब रिकोनाइसेंस एंड अम्यूनिशन स्टॉक पाइलिंग और क्या क्या हुए हैं, तो एज पर इंटेरोगेशंस, अभी तक जितने भी इंटेरोगेशंस हुए हैं और जो फोरेंसिक डेटा हाथ लगे हैं, द एक्यूज्ड कंडक्टेड मल्टीपल रेकी मिशंस इन दिल्ली, जो एक्यूज है ना वो बहुत सारे रेकी मिशंस किए हैं, सर्वे मिशंस किए हैं दिल्ली में अटैक से पहले। इन्वेस्टिगेटर्स अलीज दैट, इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट ए पावरफुल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, जो है अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स है, उसको स्टॉक पाइल किया गया, उसको एक्यूमुलेट किया गया, अमास किया गया, पॉसिबली संभावित तौर पे किस चीज से, वाया रेड एक्वा स्पोर्ट व्हीकल दैट हैज नाउ बीन सीज्ड, इस व्हीकल से जो अभी क्या किया गया है, सीज कर दिया गया है। द यूज ऑफ फैमिलियर व्हीकल रेदर देन समथिंग मोर सस्पिशियस, मतलब उनके द्वारा जो कल्प्रिट्स है ना, जो कन्विक्ट है, उनके द्वारा फैमिलियर व्हीकल का यूज किया गया, ना कि कुछ ऐसे व्हीकल्स जो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो। और ये काम जो है ना उनके द्वारा जो किया गया वो हेल्प किया इस मॉड्यूल को रिमेन अंडर द रडार ड्यूरिंग लॉजिस्टिक बिल्डअप, जब वो लॉजिस्टिक बिल्डअप कर रहे थे, है ना, जब ऑपरेशंस के लिए मैनेजमेंट्स को बिल्डअप कर रहे थे, तो इस तरह के जो घटनाओं का अंजाम दिया गया वो काफ़ी उनको हेल्प किया। ऑपरेशनल डिसिप्लिन, एक्सटर्नल लिंकेजेज, अब क्या क्या है, ऑपरेशनल डिसिप्लिन क्या था, कैसे मैनेज किए, एक्सटर्नल लिंकेजेज क्या था, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सोर्सेज का कहना है, सजेस्ट करना है कि जो डॉक्टर उमर है वो वाज रिपोर्टेडली द ड्राइवर ऑफ द कार दैट काउज द ब्लास्ट, जो ब्लास्ट हुई जिस कार से, उसका वो ड्राइवर थे। उन्होंने क्या किया, स्विच ऑफ किया अपने फोन्स को एंड कट डिजिटल टाइज, और जितने भी डिजिटल टाइज थे उसको कट किए आफ्टर द अरेस्ट ऑफ हिज एसोसिएट्स, जब उनके जो एसोसिएट्स थे उनका जब अरेस्ट हुआ उसके बाद। और सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक, और ये जो टैक्टिक्स है ना बहुत ही एडवांस टैक्टिक है अपने एक्सपोजर को लिमिट करने के लिए। मोर इवर थ्रू द इन्वेस्टिगेशन आर ऑनगोइंग, इन्वेस्टिगेशन जो अभी स्टिल गोइंग ऑन है, सम सोर्सेज सजेस्ट दैट, कुछ सोर्सेज जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जो अटैक है ना उनका लिंक है जैसे मोहम्मद से, और बाय फॉलोइंग, और या तो वो लिंक है या फिर जो जैसे मोहम्मद की जो इंस्पायर्ड है, ये मॉड्यूल उन्हीं के तरीके पे इंस्पायर्ड है। द लेयर्ड कम्युनिकेशन, अब जो लेयर्ड कम्युनिकेशन है मतलब जो बहुस्तरीय जो कम्युनिकेशन हुआ है, बहुस्तरीय मतलब क्या क्या हुआ है, तो जो डेड ड्रॉप ईमेल्स का यूज किया गया है, जो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का यूज किया गया है ना, तो द लेयर्ड कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर, इंक्रिप्टेड एप्स का यूज किया गया है, डेड ड्रॉप ईमेल्स का यूज किया गया है। कपल्ड विथ मतलब क्या होता है कि ये ज्वाइन किया गया है ताकि दूसरे लिंक को क्या किया सके, उजागर किया सके। कपल्ड विथ इनफ्रीक्वेंट, है ना, कपल्ड विथ इनफ्रीक्वेंट बट डेलिब्रेट फिजिकल रेकीज, मतलब इनफ्रीक्वेंट लेकिन जानबूझकर ना बहुत रेकी किया गया है, बहुत क्या किया गया है, सर्वे किया गया है। सजेस्ट अ सेल, ये एक कहीं ना कहीं विंडो, एक अपॉर्चुनिटी को सजेस्ट करता है जो काउंट्स ऑपरेशनल सिक्योरिटी अमंग इट्स हाईएस्ट प्रायोरिटीज, जो ऑपरेशनल सिक्योरिटीज है ना उसको हाईएस्ट प्रायोरिटीज देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। अब जो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा ऑपरेटेड जनरेटेड जो एप्स है उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये रिपोर्टेडली बैन कर दिया गया था 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। द सस्पेक्ट सिम्स टू हैव कंटिन्यूड यूजिंग इट, फिर भी जो सस्पेक्ट है ना, जो कन्विक्ट है, इसको यूज कर रहे हैं भाया VPNs को यूज करके, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करके एंड फॉरेन प्रॉक्सीज का यूज करके। दिस सजेस्ट दैट, अब ये जो कारनामे है ना ये सजेस्ट करता है कि जो बैन है ना सिर्फ एलोन बैन कैन नॉट और मे नॉट स्टेम द मिसयूज, जो मिसयूज है उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं ऑफ सच एप्स, इस तरह के एप्स का, स्पेशली बाय सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस, है ना, सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड ऑपरेटर्स के द्वारा। इन्वेस्टिगेटर्स नीड, जो इन्वेस्टिगेटर्स है ना जरूरत क्या है कि वो नीड एडवांस्ड कैपेबिलिटीज सच एज बीइंग एबल टू ट्रैक प्राइवेट सर्वर्स, ताकि वो प्राइवेट सर्वर्स को ट्रैक कर सकें, रिवर्स इंजीनियरिंग इनक्रिप्टेड नेटवर्क्स, जो इनक्रिप्टेड नेटवर्क्स है उसको डिकोड कर सकें, डिक्रिप्ट कर सकें, एंड अप्लाई मेमोरी फोरेंसिक, और मेमोरी फोरेंसिक को अप्लाई कर सकें, किस लिए, तो ट्रेस सच मॉड्यूल्स, इस तरह के मॉड्यूल्स को ट्रेस करने के लिए, पता लगाने के लिए। स्टैंडर्ड डिवाइसेस सीजर, स्टैंडर्ड डिवाइसेस सीजर में नॉट बी सफिशिएंट, जो डिवाइसेज हैं, जो स्टैंडर्ड डिवाइस है उसका सीजर करना, उसको कैप्साइज करना सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं होगा, विदाउट स्पेशलिस्ट टेक्निकल एक्सपर्टीज, उनको क्या चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज उनको हासिल करना होगा। अब इंडिया को आगे क्या करना है, द रेड फोर्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन इलिस्ट्रेट्स, ये दिखाता है, इलिस्ट्रेट करता है कि हाउ मॉडर्न टेररिस्ट मॉड्यूल्स आर इवॉल्विंग रैपिडली, कैसे मॉडर्न टेररिस्ट जो है वो कैसे मॉड्यूल्स, उनके नए नए मॉड्यूल्स इवॉल्व कर रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। दे नो लॉन्गर रिलाई सोलिली ऑन ब्रूट फोर्स, वे लोग सिर्फ इस बात पे अब रिलाई नहीं कर रहे हैं कि उनके पास ब्रूट फोर्स हो, मास प्रोपेगेंडा हो। दे आर इंटीग्रेटिंग एडवांस डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट, वो अब कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, एडवांस डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट में, मतलब ट्रेडिशनल एस्पियोनेज टेक्नोलॉजीज, कोवर्ट कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं, रेडिकलाइजेशन और ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए, मतलब कट्टरपंथी और जो ऑपरेशनल प्लानिंग है इसके लिए।
दिस डेवलपमेंट रेजोनेट्स स्ट्रांगली, इस तरह के जो डेवलपमेंट है वो रेजोनेट करते हैं स्ट्रांगली विद एकेडमिक इनसाइट्स इनटू एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर इन आवर डिजिटल एज में ना ये काफ़ी बहुत गूंज रहा है, रेजोनेट कर रहा है। मतलब कि कैसे एकेडमिक इनसाइट्स को ना एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर में कन्वर्ट किया जा रहा है। एज वायलेंट एक्टर्स, जो वायलेंट एक्टर्स हैं, मतलब जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वायलेंस का यूज कर रहे हैं, बिकम मोर टेक्निकली अडेप्ट, वो कैसे टेक्निकली अडेप्ट हो रहे हैं, निपुण बन रहे हैं। तो जो स्टेट्स है ना, जो देश है ना, उनको मस्ट अडेप्ट, उनको अडेप्ट करना चाहिए, उनको इस बात के लिए अनुकूल होना चाहिए कि नॉट जस्ट बाय स्ट्रेथनिंग ब्रूट फोर्स कैपेसिटी, कि सिर्फ हम लोग अपनी ब्रूट फोर्स कैपेसिटी को स्ट्रेथन करके, मजबूत करके नहीं, हम लोग इस चीज़ों को पार पा सकते हैं, बट बाय कल्टिवेटिंग, उनको क्या करना पड़ेगा, कल्टिवेट करना पड़ेगा सोफिस्टिकेटेड, मतलब एडवांस्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत बहुस्तरीय क्या है, डिसिप्लिनरी इंटेलिजेंस लाना पड़ेगा, साइबर फॉरेंसिक और लीगल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर इंडिया एंड डेमोक्रेसीज, भारत के लिए और बहुत दूसरे डेमोक्रेसीज के लिए ग्लोबली अगर देखा जाए, दिस केस इज ए सॉबरिंग रिमाइंडर, ये जो केस है ना वो एक सॉबरिंग रिमाइंडर है, बहुत ही गंभीर रिमाइंडर है कि दैट द नेक्स्ट फ्रंटियर, जो अगला कदम होगा ना इन काउंटर टेररिज्म, ये नॉट जस्ट ऑन द फिजिकल टेरेन, ये सिर्फ फिजिकल टेरेन पे नहीं हुआ, बट ऑल्सो इनक्रिप्टेड, वो क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा, मतलब मैसेजेज विल बी कोडेड, डिसेंट्रलाइज्ड, पावर एक जगह संगठित नहीं होगी, वो फैली हुई होगी, डिसेंट्रलाइज होगी और डीपली प्राइवेट होगा, और बहुत ही डीपली प्राइवेट डिजिटल स्पेस में अगली जो कदम होगी वो होगा। इफ़ वी आर टू सेफगार्ड, अगर हमें सेफगार्ड करना है, बचाना है अपने सिटीज़ को, अपने सोसाइटीज़ को, तो वी मस्ट मीट दिस थ्रेट, हम लोगों को इस थ्रेट को ना मीट करना चाहिए, नॉट ओनली ऑन स्ट्रीट्स एंड बॉर्डर्स बट ऑल्सो ऑन सर्वर्स और कोड। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोगों को सिर्फ सोसाइटीज और स्ट्रीट्स में नहीं बल्कि सर्वर्स और कोड पे भी काम करना पड़ेगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। द थिंग इज मस्ट मोर क्लियर, ये कैसे जो दिल्ली ब्लास्ट केस में बहुत सारे जो खुलासे हुए हैं वो आया है, सामने आया है, उजागर हुआ है। वाइट कलर मॉड्यूल के बारे में हम लोग जाने, और उनके द्वारा जो बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, मॉडर्न तरीके अपनाए जा रहे हैं डिजिटल एज में, दैट इज इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डेट ड्रॉप ईमेल्स, और जो स्विस मैसेजिंग ऐप है उसका बैन होने के बावजूद दे आर यूजिंग VPNs। तो इसको कैसे भारत को बचना चाहिए, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ये सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा और जाना। फिर हम लोग मिलते हैं कभी ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस को लेकर जो काफ़ी गंभीर है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।